मेरे पीछे देख रहे हैं ये है द्रोण किला, द्रोणाचार्य किला। यहीं ऊपर द्रोणाचार्य का किला स्थित है। उनका आश्रम, उनका किला इस जंगल में ऊपर जो दिख रहा है, इसके ये तार बाड़ के ये ठीक इसके ऊपर है पूरा। अब अभी मैं जा रहा हूँ द्रोणाचार्य सागर की तरफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा द्रोण सागर। तो बातें होंगी काशीपुर स्थित द्रोण सागर की। तो आज के इस सफ़र में हम बड़े काशीपुर स्थित द्रोणाचार्य के किले और उनके द्रोण सागर को देखने के लिए। तो ये जब हम पहुंचते हैं चैती मैदान पर, ये बाएं तरफ मेरे चैती का मैदान है जहां पर अभी मैं चल रहा हूं, और दाएं तरफ है ये चैती का मंदिर। तो अब ये जो पीछे लाल दिख रहा है ये चैती मंदिर है। तो यहीं पर ये जो पूरा मैदान है ये चैती मैदान है, और यहाँ पर चैती का मेला लगता है। ये जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि हम ये द्रोणाचार्य के किले पे पहुंच चुके हैं। अब आपके प्रश्न में इच्छा हो रही होगी कि आखिर द्रोणाचार्य का किला कहाँ पर है। तो ये मैदान के सामने जो ये एक पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी पर स्थित है द्रोणाचार्य का किला। ये मैदान के ठीक सामने ऊपर ये पूरा जो जंगल दिख रहा है, ये पूरी जो पहाड़ी दिख रही है वही है द्रोणाचार्य का किला। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ द्रोणाचार्य के किले की तरफ। इसके लिए हमें यहाँ से फिर आगे को घूमना पड़ेगा, करीब 3 किलोमीटर कहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। और जो ये चैती के मैदान से आपको पहाड़ी दिख रही थी, जिसमें कि मैंने बताया आपको कि इसमें द्रोणाचार्य का किला है, उसी के पहाड़ी के पार स्थित है द्रोणाचार्य का सागर, द्रोण सागर। इस तरीके से गलियों से होते हुए ये अब हम पहुंच चुके हैं द्रोण सागर या द्रोण किले के पीछे वाले गेट की तरफ। इसमें 2 दरवाजे हैं, ये हम पीछे की तरफ से हैं। एक मेन दरवाज़ा जो इसका मेन गेट है वो आगे की तरफ, उसको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। अब अभी मैं जा रहा हूँ द्रोणाचार्य सागर की तरफ। तो बातें होंगी काशीपुर स्थित द्रोण सागर की। ये जो सामने आप देख रहे हैं, आपको ये घास का मैदान दिख रहा होगा, लेकिन ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग के नीचे जिसको आप घास का मैदानी के ये जो दिख रहा है वही है द्रोण सागर। ये उपेक्षाओं के चलते अब ये केवल एक घास का मैदान रह गया है। सिर्फ एक ये बोर्ड है, साइन बोर्ड, जिससे ये लगता है ये द्रोण सागर है। ये द्रोण सागर के चारों तरफ एक पक्का मार्ग बना है, जो आजकल अब ये लोगों के पिकनिक स्पॉट, उनके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के काम आ रहा है। ये आप लोगों को यहाँ पर इवनिंग वॉक करते हुए और कुछ रिटायर्ड पर्सन्स को यहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हैं। द्रोण सागर झील, यानी कि यह जो झील है, यह प्राचीन झील, ये महाभारत के कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई है। एक प्रसिद्ध जो पुरानी कहावत है उसके अनुसार पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में ये द्रोण सागर झील बनाई थी। इसमें जो प्रमुख रोल था वो था भीम का। भीम ने, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, द्रोणाचार्य सागर। ये सामने आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं द्रोणाचार्य को शिक्षा देते हुए धनुर्विद्या की। तो यहाँ पर ये जो आप बगल में मेरे देख भी रहे हैं ये है धनुष, और यहाँ पर कुछ गाइड रखे हैं जो कि ये धनुर्विद्या यहाँ पर सिखाते हैं। और ये हैं वो धनुष जिनसे वो धनुष बाण चलाना, निशाना साधना सिखाया करते हैं।
अगर आप इस झील के पास आना चाहते हैं तो मेरे को बड़ी मेहनत पड़ी थी यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो आपको ये जो झील है, इस झील तक आने के लिए आप सीधे आवास विकास जो चौक है उसके पास ये झील है, वहाँ पर से आइए आप, जो अभी मैंने पीछे गली से आते हुए दिखा। अभी मैं चल रहा हूँ ये द्रोण सागर द्रोण ताल, इन्हीं के किनारे किनारे पुराने ज़माने में जहाँ पर द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी, ये वो जगह है। और काशीपुर मुरादाबाद रोड जो है उसके ही पास है। इसका जो सबसे नज़दीकी पॉइंट है जहाँ से आप इसमें आराम से पहुँच सकते हैं वो देखिएगा ICICI बैंक और इसका जो ATM है ठीक वहीं पर। और यह मैं दिखा रहा हूँ आपको इसी द्रोण सागर का पहला गेट, मुख्य गेट, प्रमुख गेट। कलाकारी इस गेट की देखते लायक बनती है। जो मैं अभी बता रहा था ये इस तरफ से मेन रोड से है, जो मुरादाबाद वाली रोड है। चलिए अब प्रवेश कर रहे हैं ये द्रोण सागर में, मुख्य गेट से अंदर जाके। यह जो द्रोण सागर झील है, यह द्रोण सागर झील 74 एकड़ से भी अधिक भूमि का ये एक हिस्सा है। इसमें बहुत सारे अभी किनारे किनारे मंदिर बने हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और कितने ही इसमें सांस्कृतिक प्रतीक भी इसमें बने हुए हैं। इन सब से यह एक तीर्थ द्रोण सागर के रूप में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन जाता है या माना जाता है। मुख्य द्वार से या मुख्य प्रवेश द्वार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाईं तरफ की ओर अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पड़ जाता है ये माँ दुर्गा का मंदिर। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। मंदिर के बाईं तरफ स्थित है हवन कुंडशाला। भगवती के साथ साथ यहाँ पर स्थित हैं माँ भगवती के रास्ते में ही हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान मंदिर के ठीक सामने है गणेश जी का मंदिर। यहाँ पर ही इसी भगवती के मंदिर से जरा सा और आगे जाने पर ये मिलता है कोटेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि रास्ते के दाईं तरफ स्थित है। और ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ से आगे बढ़ गए, अब मैं पहुँच गया हूँ उस जगह पर जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा देते थे। ये वो जगह है, यहाँ पर द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा लगी है जिसमें वो धनुष चलाना सिखाते हुए, धनुर्विद्या सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक उनके सामने स्थित हैं 5 पांडवों की मूर्तियाँ, जो कि उनसे ऐसा लग रहा है देखने में कि ये 5 पांडव इस समय इनसे धनुर्विद्या सीख रहे हैं। वहाँ द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं। ये हैं 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये उनकी मूर्तियाँ हैं। इस तालाब के बारे में, इस सागर के बारे में एक अन्य कहावत भी एक चली आ रही है। और उस कहावत के अनुसार जो ये तालाब है वो हर्षवर्धन के शासन के दौरान में, जब ये गोविसाण किले का निर्माण चल रहा था, तो उस गोविसाण किले के लिए मिट्टी की खुदाई का परिणाम था ये। पुराने समय में यह माना जाता था कि इस झील में गंगा के समान पवित्र जल है और इसमें स्नान करना बहुत शुभ है। तुलसीदास, गौतम बुद्ध और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान संतों ने इस झील का दौरा किया। ये जो आप अब सामने देख रहे हैं, यह है नीलकंठ महादेव का मंदिर। इस मंदिर में स्थापित है शिवलिंग, शिव जी की प्रतिमा है। सामने शिव जी की प्रतिमा के शिवलिंग के ठीक सामने हैं गणेश जी और पार्वती की प्रतिमा और नंदी की प्रतिमा। नंदी की प्रतिमा के ठीक सामने है गणेश जी की प्रतिमा। अब जब इस मंदिर से हम बाहर की ओर परिक्रमा द्वार की ओर बढ़ते हैं
तो वहाँ पर पड़ता है पहले धुनी या हवनशाला कहना चाहिए इसको। यहाँ से आगे बढ़ने पर आता है श्रीनाथ जी का समाधि स्थल। यहाँ पर ये श्रीनाथ जी की समाधि है। और फिर यहाँ से जब हम नीचे उतर जाते हैं तो मंदिर प्रांगण में वहाँ पर है पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़। इस पीपल के बहुत बड़े पेड़ के ठीक सामने है शिव जी का फिर एक मंदिर। इसमें शिव जी की प्रतिमा हाथ से बनाई गई है, सीमेंट की हाथ की बनी हुई बड़ी सुंदर नील वर्ण प्रतिमा है। इनके दर्शन करने के बाद जैसे ही हम दाईं तरफ को फिर पीछे की ओर मुड़ते हैं तो एक और मंदिर प्रांगण आता है जिसके अंदर काफ़ी मंदिरों का एक समूह है। तो इसमें जो सर्वप्रथम मंदिर आता है बाईं तरफ को, यह है राम दरबार, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ बड़ी आकर्षक तरीके से रखी हुई हैं। उनके बगल में फिर है शिव जी का मंदिर जिसमें भोलेनाथ अपने शिव शक्ति के रूप में स्थापित किए गए हैं। फिर हम इस मंदिर से फिर और आगे बढ़ें दाईं तरफ को तो यहाँ पर राधा कृष्ण का मनोरम मंदिर आता है। राधा कृष्ण मंदिर के और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है गायत्री का मंदिर जिसमें माँ गायत्री की मूर्ति है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ विराजे दिखते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर से आगे बढ़ने पर दाईं तरफ को फिर पड़ता है महाकालिका का मंदिर जिसमें महाकालिका की आकर्षक मूर्ति, मनलोभावनी मूर्ति दिखती है। और इस महाकालिका के मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर बगल में है जो कि बंद करके रखे गए हैं, ये काल भैरव हैं। अब बढ़ते हैं राधा कृष्ण मंदिर की तरफ। ये राधा कृष्ण की का मंदिर है और इनके बाईं तरफ बढ़ने पर फिर आता है माँ दुर्गा का मंदिर जिसमें माँ दुर्गा की आकर्षक मूर्ति देखने को मिलती। माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद उनके बगल में बाईं तरफ को स्थापित है हनुमान जी का मंदिर। ये हनुमान जी यहाँ पर अपने बजरंगी रूप में दिखाई देते हैं, बड़ी आकर्षक मूर्ति। इस मंदिर समूह से के दर्शन करने के बाद फिर जब हम बाहर आते हैं और फिर इस द्रोण ताल के किनारे किनारे फिर परिक्रमा लेना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फिर पहुंचते हैं इस द्रोण ताल के किनारे बाईं तरफ स्थापित जो कि पांडवों के द्वारा स्थापित है। पांडवों के द्वारा ये शिवलिंग यहाँ स्थापित है। अति प्राचीन महाभारत कालीन ये मंदिर है और ये पांडवों के द्वारा स्थापित ये शिव मंदिर को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। इस महादेव मंदिर के शुरुआत में और प्रारंभ में पड़ता है हनुमान मंदिर और फिर इस हनुमान मंदिर से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर मिलता है गणेश मंदिर और तब हम पहुंचते हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में। ये जो आप इस समय शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, जो महादेव के दर्शन कर रहे हैं, यही कहलाते हैं गुप्तेश्वर महादेव। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, यह शिवलिंग की प्रतिष्ठा पांडवों के द्वारा महाभारत काल में की गई है। यह है वो स्थान जो कि जहाँ पर कि दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध और ऋषि कश्यप, नचिकेता, तुलसीदास ने तपस्या की। इतना ही नहीं, यहाँ पर सोमगिरी महाराज, सोमवारी गिरी महाराज जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की हुई है। फिर चलते हैं यहाँ मंदिर के अंदर की तरफ को और तो यहाँ पर एक ये समाधि स्थल है। ये डमरू वाले बाबा जी की समाधि स्थल है। डमरू वाले बाबा जी के दाईं तरफ फिर मंदिर आता है श्री भगवान दत्तात्रेय जी का, जिसमें दत्तात्रेय जी की बहुत अच्छी आकर्षक मूर्ति स्थापित है। और दत्तात्रेय जी के मंदिर के बगल में स्थापित है माँ गायत्री का मंदिर।
फिर यहीं पर स्थापित है ये पवित्र धुनी, और पवित्र धुनी के ठीक सामने दत्तात्रेय जी खड़े हैं। दत्तात्रेय जी के ठीक सामने मंदिर हैं राधा कृष्ण और राम दरबार, जिसमें कि राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी बैठे दिख रहे हैं। राम दरबार के बाईं तरफ फिर स्थापित है शिव मंदिर, जिसमें शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित है। तो ये था पांडवों द्वारा स्थापित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें शिवलिंग की स्थापना की थी पांडवों ने, और साथ में था ये द्रोण ताल, जो कि पांडवों ने गुरु दक्षिणा में दिया था द्रोणाचार्य को। बढ़ते हैं अब आगे को द्रोणाचार्य के किले की तरफ। यहीं ऊपर द्रोणाचार्य का किला स्थित है। उनका आश्रम, उनका किला इस जंगल में ऊपर जो दिख रहा है, इसके ये तार बाढ़ के ये ठीक इसके ऊपर है पूरा। फिर चलते हैं किले की तरफ, दर्शन कराता हूँ आपको द्रोणाचार्य के किले की। द्रोण सागर के निकट जो ये किला है, यह उज्जैन कहलाता है। यह किला उस प्राचीन रेशम मार्ग के बीच में स्थित है, जो प्राचीन काल में उत्तर पथ अफगानिस्तान के बामियान नामक स्थान से आरंभ होता था और तक्षशिला से होकर पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर तक पहुंचता था। गोविसाण 3 मार्गों के बीच में ये स्थित है, जिनमें से एक मार्ग यहाँ से पाटलिपुत्र को, दूसरा आइच्छत्र को और तीसरा कौशाम्बी को जाता है। बात करते हैं किले के संबंध में, तो इस किले की दीवारें 60 फुट ऊंची हैं। इस दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 फुट, 10 फुट और 21 फुट है। इस जगह से प्राप्त चिकनी मिट्टी की कलाकृतियों वाले मृद भाड़ों के अध्ययन से पुरातत्वविद इन्हें 1100 से 1500 ईस्वी पूर्व तक का बता रहे हैं। इसी क्षेत्र को उत्तर और दक्षिण पांचाल के रूप में द्रोणाचार्य ने विभाजित किया था और इसे अपने राज्य का भाग बनाया था। इसी गोविसाण के उत्तर के ब्रह्मपुर में कत्यूरी राजाओं का राज्य रहा था। वैनसांग यहाँ लखनपुर आया, जो ब्रह्मपुर की राजधानी थी। वैनसांग 7वीं शताब्दी में आया। वैनसांग के अनुसार मादीपुर से 66 मील की दूरी पर यह स्थान था, जिसकी ऊंची भूमि पर 2.5 मील का एक गोलाकार स्थान था। यहाँ उद्यान, सरोवर, मछली कुंड थे। इनके बीच में 2 मठ थे। तो ये है वो किला, वो किले की दीवारें, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये था काशीपुर स्थित द्रोण सागर, द्रोण ताल, जहाँ आपने पांडव पुत्रों के, जहाँ उन्होंने पांडव पुत्रों को अभ्यास सिखाया था, वहाँ की बातें थी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने की अब आज्ञा चाहता हूँ। मिलता हूँ अब आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार। से निकल रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ को, और ये था रुद्रपुर। अब रुद्रपुर से चल रहा हूँ हल्द्वानी की तरफ। रुद्रपुर का सफ़र यहीं पर खत्म। अब आगे सफ़र है हल्द्वानी का।